नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबर। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, मोदी बोले 500 साल बाद रामलला अयोध्या मंदिर में दिवाली मनाएंगे। मेरठ में ईएसआई हॉस्पिटल का पीएम ने किया वर्चुअली शिलान्यास। सीएम योगी ने भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने कहा 500 साल बाद ऐसा मौका आया है कि अयोध्या के राम मंदिर में हजारों दीप जलाए जाएंगे। इस बार ऐसी दिवाली होगी जैसे हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए हैं। इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्षों के बाद नहीं, 500 वर्षों बाद पूरी हो रही है। आज पूरा देश धनतेरस और भगवान धनवंतरी की जयंती का पर्व मना रहा है। मैं आप सभी को धनतेरस और भगवान धनवंतरी की जयंती की बधाई देता हूँ। धनतेरस पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में लगने वाले शिक्षकों का मानदेय बढ़ा। 20 से 25% का इजाफा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा से जुड़े कार्य में तैनात रहने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का मानदेय 20 से 25% बढ़ा दिया। सरकार ने धनतेरस पर मानदेय बढ़ाने का शासनादेश जारी किया है। बढ़ी हुई दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होंगी। परीक्षा केंद्र के व्यय को 350 रुपए प्रति परीक्षार्थी से बढ़ाकर 4,555 रुपए प्रति परीक्षार्थी किया है। हाई स्कूल के परीक्षक को अब 11 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका की जगह 14 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका और इंटरमीडिएट के परीक्षक को 13 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका की जगह 15 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। प्रयोगात्मक परीक्षा के पारिश्रमिक भी 8 रुपए प्रति छात्र से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति छात्र किया है। मेरठ में दिवाली पर 423 करोड़ का कारोबार, 200 करोड़ की कमाई। ज्वेलरी और ऑटो सेक्टर में 8 करोड़ के बर्तन मिठाई बिके। मेरठ में दिवाली फेस्टिवल ने कारोबार को आसमान पर पहुंचा दिया है। पिछले 7 दिनों से मार्केट में लगातार खरीदारी हो रही है। अच्छे से मनेगी दिवाली, सैलरी हो या पेंशन, कल भर जाएगा सरकारी कर्मचारियों का खाता, बोनस भी मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये दिवाली इसलिए खास रहने वाली है क्योंकि महीने के आखिरी दिन दिवाली होने से कर्मचारियों के खाते में एक दिन पहले ही वेतन और बोनस साथ साथ पहुंचेंगे। लगभग सभी विभागों के वेतन बिल सोमवार को कोषागार में जमा हो गए। कुछ विभागों के सरकारी कर्मचारियों की दिवाली इस बार अच्छे से मनेगी। उनके बैंक खातों में 30 अक्टूबर को वेतन और बोनस पहुंच जाएगा। पेंशन धारकों के खाते में 20 को ही पेंशन पहुंच जाएगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में 2.5 अरब रुपए आने के बाद लगभग 150 करोड़ रुपए बाजार में खर्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए दोबारा खुली आवेदन विंडो इस तिथि तक करें। पंजीकरण चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय ने यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल को फिर से खोल दिया है। जिन छात्रों ने अभी तक पीजी काउंसलिंग के लिए आवेदन नहीं किया है, वे ऑनलाइन दिए गए लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दीपावली तक डॉक्टरों की छुट्टी निरस्त। अस्पताल प्रभारियों के लिए निर्देश जारी। दीपावली तक सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर व स्टाफ का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अपरिहार्य स्थिति में छुट्टी मिल सकती है। सीएम योगी ने बच्चों से कहा, चैंपियन बनोगे। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी में दौड़े लोग। सीएम बोले, राष्ट्रीय एकता का महत्व ज्यादा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रीडम रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता का महत्व बढ़ जाता है। 31 अक्टूबर को पूरे देश में सरदार पटेल की जयंती मनाई जाएगी। उसी दिन दिवाली का भी त्योहार है। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। सीएम योगी ने बच्चों के साथ मुलाकात की और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सीएमएस महानगर में पढ़ने वाले छात्र अभिसत्य सिंह से सीएम ने कहा कि आप चैंपियन बनोगे। बच्चे भी सीएम योगी से मिलकर खुश नजर आए। लखनऊ में यह कार्यक्रम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया। यह दौड़ एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्येय को समर्पित है। देश के अंदर सबसे ज्यादा गरीबों को आवास देने वाला राज्य यूपी बना है। 56 लाख से अधिक लोगों को आवास दिया जा चुका है। ये 2017 से पहले मात्र एक कल्पना थी। 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को शौचालय दिया गया। 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन फ्री में दिया। राज्य सरकार दिवाली और होली में एक फ्री सिलेंडर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और नोवेन आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार दिया और इसमें बुजुर्गों को शामिल किया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। कारण दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से
से नहीं जुड़ रही है। माफी मांगता हूं कि देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ दिल्ली बंगाल में सेवा नहीं करने दे रहा। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। योगी का बड़ा आदेश, गांव शहर हर जगह 24 घंटे रहेगी बिजली। प्रदेश में दीपावली छठ पूजा को देखते हुए 15 नवंबर तक बिजली कटौती नहीं की जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं के फोन जरूर उठाएं। यूपी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए बन गए कंट्रोल रूम। प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति किए जाने को लेकर सभी विद्युत वितरण निगमों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ऊर्जा निगम ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की मॉनिटरिंग व उपभोक्ताओं की शिकायतों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा निगम के मुख्यालय शक्ति भवन में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी अफसरों को बचाने वाले जांच अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिंचाई व जल संसाधन विभाग में जांच में खेल कर रहे अधिकारियों को लेकर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। साफ कहा है कि जांच रिपोर्ट में आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित शब्द का उल्लेख न किया जाए। सीएम ने जांच रिपोर्ट में आरोप सही या निराधार पाया गया जैसे स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करने के निर्देश दिए, ताकि दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ऐसा न करने वाले नामित जांच अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। यूपी में पहली बार बन रही प्लास्टिक मटेरियल वाली सड़क। बहुत जल्द लोगों को यूपी में प्लास्टिक मिश्रित सड़कें नजर आएंगी। ये डामर की सड़क से अधिक मजबूत और टिकाऊ होंगी। सीसी रोड की तरह इनके बारिश में भी खराब होने की आशंका नहीं रहेगी। ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी होंगी। आपको बताते चलें कि सड़क निर्माण में कचरे में निकलने वाले प्लास्टिक का उपयोग करने से सड़क मजबूत होगी। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क पानी भी कम सोखेगी। 496 साल बाद भव्य दिवाली मनाएंगे। रामलला भव्य महल में विराजे रामलला की पहली दीपावली को लेकर अयोध्या में इस कदर उल्लास है कि दिन और रात एक हो गए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं जैसे गीत रामनगरी की फिजाओं में गूंज रहे हैं। सजी धजी चमक दमक रही अयोध्या को निहारने की उत्सुकता में देर रात तक श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। उधर राम मंदिर में 496 साल बाद भव्य दीपावली की तैयारी पूरी हो चुकी है। बुधवार से राम मंदिर में 2 दिनों तक उत्सव होगा। दिवाली पर्व पर अग्नि सुरक्षा को डीएम ने जारी की एडवाइजरी। डीएम पवन अग्रवाल ने अपील करते हुए कहा है कि लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें। यह सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता वाले पटाखे खरीदें जो दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित हों। इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर पार्क या फिर बड़े मैदान जैसे खुले स्थानों में पटाखे जलाएं। पटाखे जलाते समय संभावित आपातकालीन स्थिति के लिए पानी की बाल्टी निकट रखें। आग से संबंधित चोट के जोखिम को कम करने के लिए सूती वस्त्र पहनने को प्राथमिकता दें। वनटांगिया में दिवाली की खुशियां बांटेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में कुसुमही वन के बसे वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की प्रतीक्षा में उल्लसित और उमंगित हैं। कारण सीएम योगी इस वनटांगिया गांव में दीपोत्सव मनाने आते हैं। यहाँ दीप योगी के नाम पर प्रज्वलित होते हैं। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है, तो गांव के लोग मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए अपने अपने घर द्वार को साफ सुथरा बनाने, रंग रोगन करने और सजाने संवारने में तैयारी ऐसी मानो उनके घर उनका आराध्य आने वाला हो। वनटांगिया समुदाय के साथ दीपावली की खुशियां साझा करने के साथ मुख्यमंत्री जिले की कई ग्राम पंचायतों को कुल 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 64 लाख रुपए का 15,000 किलो मिलावटी घी पकड़ा। टैंकर में भरकर धौलपुर से हरियाणा ले जाया जा रहा था। दिवाली पर बाजार में खपाने की थी तैयारी। अगरा पुलिस ने मिलावटी देसी घी से भरा टैंकर पकड़ा है। ये घी दिवाली पर बाजार में खपाने के लिए धौलपुर से हरियाणा ले जाया जा रहा था। रात में जब्त किया गया 15,000 किलोग्राम घी की कीमत 64 लाख रुपए बताई जा रही है। एफएसडीए की टीम ने घी के 4 नमूने लिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तब तक टैंकर चालक सहित जिन 2 लोगों को पकड़ा गया, पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया काशी विश्वनाथ धाम। देखिए तस्वीरें। धनतेरस के दिन 2 लाख भक्तों ने किया दर्शन। अन्नकूट के दिन चढ़ेगा 21 क्विंटल प्रसाद। दीपावली से पहले बाबा विश्वनाथ का धाम रंग बिरंगे लाइटों से जगमगा रहा है। मंदिर के इस दृश्य को देखकर हर कोई प्रफुल्लित हो जा रहा है। धनतेरस के दिन मंदिर प्रशासन ने देर शाम आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि कुल 2,61,738 श्रद्धालुओं ने मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिससे श्रद्धालुओं में भक्ति और उल्लास का वातावरण बना रहा। आगरा में सज गया आतिशबाजी बाजार।
शहर में इन 9 जगह पर मिलेंगे पटाखे। सबसे ज्यादा स्काई शॉट की डिमांड। आगरा में दीपावली पर आतिशबाजी के लिए शहर में 9 जगहों पर बाजार लगाए गए हैं। आतिशबाजी का बाजार सज चुका है। इस बार पटाखों पर भी महंगाई की मार है। पिछले साल की तुलना में दामों में करीब 20% तक का इजाफा हुआ है। शहर में 30, 31 अक्टूबर व 1 और 2 नवंबर को 9 स्थानों से पटाखों की बिक्री होगी। आतिशबाजी के लिए कोठी मीना बाजार मैदान पर सबसे बड़ा पटाखा बाजार लगा है। यूपी जल निगम जेई भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट का फैसला। चयनितों को सेवा में वापस लेने का आदेश। बाकी 159 अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के शहरी व ग्रामीण में विभाजित होने से पहले जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, रूटीन ग्रेड क्लर्क आदि के 1314 पदों की भर्ती में 159 दागी अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया। साथ ही शेष 163 चयनितों की मेरिट के अनुसार 2 माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को वरिष्ठता दी जाएगी, लेकिन जितने समय तक नियुक्ति से बाहर रहे उसका वेतन नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि ऑप्टेक लिमिटेड द्वारा जारी 499 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में आने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने चयनित सूची में शामिल 499 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर 3 माह में परिणाम घोषित कर आरक्षण नियमानुसार मेरिट तय करने के बाद कट ऑफ पाने वाले याचियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जो हाईकोर्ट नहीं आए उन्हें लाभ नहीं। कोर्ट ने कहा जिन अभ्यर्थियों ने परिणाम से संतुष्ट होकर अपना दावा छोड़ दिया और हाईकोर्ट नहीं आए उन्हें चयन परिणाम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। केवल हाईकोर्ट आने वाले याचियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने जल निगम के 2 मार्च 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है।